हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अब शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई को। और अभी बज रहे हैं दिन के 1:04। आज फ्राइडे है, 10 जनवरी है। तो आज मुझे थोड़ा लेट हो गया है और अब हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ देर घर पे पढ़ेंगे और उसके बाद लाइब्रेरी चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने सोचा एक मॉक टेस्ट देने का। तो अभी अभी मेरा डिस्काउंट चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो उसी का टेस्ट हम ढूंढ रहे हैं। बट मुझे बाद में पता चला कि टेस्ट रैंकिंग ऐप पर जो डिस्काउंट का मॉक टेस्ट है वो प्रॉफिट लॉस चैप्टर में ही ऐड हुआ है। तो फिर मैंने RWA ऐप ओपन करा, उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट खोजा, बट वहाँ पे नहीं मिला। फिर मैं गई RG विक्रमजीत ऐप पर, वहाँ पे मुझे डिस्काउंट का चैप्टर वाइज टेस्ट मिल गया। तो फिर मैंने वहाँ से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया है और देखते हैं इसमें हम कितना स्कोर कर पाते हैं। और आज मैं आपको ये बताती हूँ कि हम मैथ कैसे पढ़ते हैं। तो मैथ पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि जितनी भी क्लासेस, जो भी कोर्स मैंने परचेज़ करा है उसमें है किसी भी चैप्टर की, मान लीजिए मैंने परसेंटेज स्टार्ट करा, तो मैंने परसेंटेज के सारे क्लास पहले कर लेनी है। और उसके बाद फिर मैं क्लास नोट से उसका रिवीजन करूँगी। फिर उसके बाद CGL वॉरियर एक बुक है ना, PYQs की, आदित्य रंजन सर की है। फिर उससे मैं सारे क्वेश्चन करती हूँ और उसके बाद फिर हम मॉक टेस्ट देने बैठते हैं। और किसी भी चैप्टर के रिवीजन के लिए भी हम यही प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे अगर किसी भी चैप्टर का रिवीजन करना हुआ तो सबसे पहले क्लास नोट से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर जो CGL वॉरियर बुक हमने खरीदी हुई है उससे जितने भी क्वेश्चन है उस चैप्टर के वो रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट देंगे। तो इससे क्या होता है, मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ता है। तो मुझे नहीं पता आप लोग किस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, बट अगर आप लोगों के मैथ में नंबर कम आ रहे हैं तो एक बार इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिएगा। पहले सारे क्लास नोट से सारे क्वेश्चन करिएगा। उसके बाद कोई एक PYQ की बुक ले लीजिएगा, उससे सारे क्वेश्चंस रिवीजन करिएगा, है ना। और उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिएगा, तो देखिएगा आपको कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर बढ़ेगा मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद हम बैठ गए हैं मैथ की एक क्लास करने के लिए। तो मैंने सोचा मैथ की एक क्लास भी कर लेती हूँ, तब लाइब्रेरी चलते हैं। और मैथ की क्लास में हम मेंसुरेशन 3D को कंटिन्यू करेंगे और मेंसुरेशन 3D की मुझे एक क्लास और करनी है। तो अभी मैं मेंसुरेशन 3D की क्लास नंबर 14 कंप्लीट कर रही हूँ। मेंसुरेशन 3D में टोटल 21 क्लासेस है, जिसमें से मैंने 13 पूरी कर ली हैं और 14 में अभी कर रही हूँ। तो क्लास नंबर 14 भी कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद हम लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं और अब लाइब्रेरी में हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो मैं सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करूंगी। मैथ के क्वेश्चंस रिवाइज करूंगी, मतलब जो भी चैप्टर मैंने पढ़ रखा है उसमें से मैं रिवीजन करूंगी किसी एक चैप्टर का। तो जो भी चैप्टर मेरे कंप्लीट होते जा रहे हैं मैं उसके सामने सही का निशान लगाते जा रही हूँ, जिसमें से मेरे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट कंप्लीट हो चुका है। और अभी मैं रेशियो कर रही हूँ। अभी कुछ देर पहले हम प्रैक्टिस कर रहे थे मेंसुरेशन 2D के क्वेश्चंस, क्योंकि मेंसुरेशन 2D के फॉर्मूलाज मैंने याद कर लिए हैं। तो मैंने सोचा क्वेश्चंस बन जाएंगे, बट बने नहीं। तो मुझे लगता है अभी एक बार क्लास नोट्स और मुझे रिवाइज़ करना पड़ेगा और CGL वॉरियर बुक से तब जा कर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसलिए फिर मेंसुरेशन 2D मैंने बंद करा और उसके बाद मैंने रेशियो का रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है। मेंसुरेशन 2D के सारे फार्मूलाज मैंने एक बार पढ़ रखे हैं, तो मुझे लगा याद हो गया होगा, बट याद नहीं था, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। यही बात है एडवांस में। एडवांस मैथ में क्या है कि आपको फार्मूलाज बार बार याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पूरी एडवांस फार्मूले के ऊपर ही होती है ज़्यादातर। तो एडवांस मैथ में क्या होता है कि बार बार फार्मूला का रिविज़न करना होता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपने पढ़ा और सारे आपको फार्मूला याद हो जाए। तो मैंने एक बार पढ़ के फिर मैंने क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दिए थे। मुझे फिर बीच में लगा कुछ क्वेश्चंस तो आ गए, बट फिर बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस फंसने लगे। तो मैंने कहा अभी छोड़ देते हैं इसको, एक बार और मेंसुरेशन 2D रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, तब जाकर के मेंसुरेशन 2D के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो
तो इतनी मैथ पढ़ने के बाद हम हो चुके थे बोर, तो मैंने सोचा कि अब मैथ को बंद करते हैं और इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में मैंने नरेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रखे हैं और उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी सॉल्व कर रखे हैं और कुछ क्वेश्चन बच रखे हैं अभी भी, तो मैंने सोचा उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो मैं अभी वही नरेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। और इंग्लिश के लिए मैं नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक इस्तेमाल करती हूँ। मुझे लगता है कि नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक परफेक्ट है। अगर कोई इस बुक को अच्छे से तैयार कर लेता है तो उसे इंग्लिश में तगड़ा नंबर मिलेगा। और बाकी बुक भी बहुत अच्छी है, मतलब इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझाए गए हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी दिए गए हैं और वोकैब भी बहुत ढेर सारी दी गई है। तो फाइनली इतने दिनों के बाद मैंने कैलेंडर बना लिया है अपना, और इसमें मैंने मैथ के जो छूटे हुए चैप्टर्स हैं उनको ऐड करा है और 3 महीने का कैलेंडर बनाया है और परसेंटेज सारे लिखे हुए हैं और ABCD मैंने नंबरिंग करी हुई है। तो ये मैंने चार्ट बना लिया है और इसको मैं अपने डेस्क पे अब लगा रही हूँ। हम हमेशा कैलेंडर 3-3 महीने का बना लेते हैं, उससे मुझे पता चलता रहता है कि हाँ मैंने कितने दिन अच्छे से पढ़ाई करी, कितने दिन नहीं करी। जिस दिन पे मैं सही का टिक करती हूँ मतलब उस दिन मैंने तगड़ा पढ़ाई करी, अपना 100% दिया है, और जिस पे मैं क्रॉस करती हूँ मतलब उस दिन मैंने अपना 100% नहीं दिया है। तो इससे मुझे ये भी पता चलता रहता है कि क्या मैं सच में मेहनत कर रही हूँ, क्या मैं सच में अपना 100% दे रही हूँ या बस सोच रही हूँ। तो ये मेरा छोटा सा तरीका है खुद को मोटिवेट रखने का, अपने एम को, अपने लक्ष्य को मतलब याद रखने का हर समय, और इससे मुझे हेल्प भी होती है। आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो। और इसके बाद हम बैठ गए हैं मेंसुरेशन 2D के सारे फॉर्मूला एक बार और रिवाइज करने के लिए। और आज मुझे अपनी डेस्क बहुत प्यारी लग रही है क्योंकि मैंने आज नया नया चार्ट, ये जो कैलेंडर बनाया था, इसको लगाया है, तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है ये देख के। और आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं घर पहुंची, घर पे मम्मी बना रही हैं साबूदाना की कचौड़ी, जो कि मेरी फेवरेट है। और ये हो गई साबूदाना की कचौड़ी और ये रही चटनी, ये है चटनी, ठीक है। तो ये मेरी फेवरेट है, बहुत मज़ा आता है इसको खा के। और अब आप लोग इस बच्चे से मिले, इस बच्चे का नाम है अर्नव। बहुत शैतान बच्चा है लेकिन बहुत क्यूट भी है। आप लोग इस बच्चे से पहले भी मिल चुके हो, तो जिसको जिसको भी पता है ये कौन है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं।